नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में आपके अपने चैनल पे। दोस्तों देखिए, विकास मल्टीकॉप को लेकर के बहुत से सवाल आ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल आरई में अप्लाई कैसे करना है, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि आपके पास आया है एक मेल, तो मेल का मतलब क्या है, जो शेयर क्रेडिट दिखा रहा है उसका क्या मतलब है, क्या रियलिटी में वो शेयर क्रेडिट हो चुके हैं। कुछ लोगों को ये भी डाउट है कि मेरे पास तो हैं 50 शेयर बट मेरे पास मेल में आया है सिर्फ 20 शेयर क्रेडिट, तो मेरे शेयर कम कैसे हो गए। तो ये सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिलता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज आरई में अप्लाई करने के लिए आपके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप इसके शेयर होल्डर होने चाहिए, मतलब आपके पास इसकी होल्डिंग होनी चाहिए, जो कि इसकी कट ऑफ डेट रिकॉर्ड डेट थी उस टाइम तक। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास नेट बैंकिंग होनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा एक ऑप्शन इसमें और भी है, अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब पहली चीज, अगर आपके पास है नेट बैंकिंग, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके पास किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग आप इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी बैंक इस चीज को सपोर्ट नहीं करती हैं। तो अगर आपकी बैंक एसबा को सपोर्ट करती है, आपके लिए वहां पर एक ऑप्शन दिखेगा, इसका नाम आप पढ़ लीजिए, ASBA एसबा। एसबा का ऑप्शन आपकी बैंक में है, एसबा सपोर्ट करती है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं उसके द्वारा। तो अगर आपने कभी भी नेट बैंकिंग के माध्यम से अप्लाई किया है आईपीओ में, तो आपको वहां पर एक ऑप्शन और मिला होगा, सेम टू सेम IPO/RE, मतलब कि जो राइट इशू है उसका, तो दोनों में अप्लाई करने का ऑप्शन आता है। तो अभी जैसे ही इसका रियलिटी में अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, मैं आपके लिए प्रॉपर वो वीडियो भी लाके बता दूंगा, बट आप अभी समझ लीजिए आपको करना क्या है। तो यहां से अब आपके पास ऑप्शन बचा कि आपके पास कौन सी बैंक है, क्या वो ASBA सपोर्ट करती है या फिर नहीं करती है। तो खासकर SBI अगर आपके पास है तो ये सपोर्ट करती है, अगर आपके पास HDFC है तो ये बैंकिंग सपोर्ट करती है। ये कुछ ऐसी बैंक्स हैं जो ज़्यादातर सभी फैसिलिटी को सपोर्ट करती हैं। अदर बैंकें हैं आपके पास कुछ ऐसी बैंक जो सपोर्ट नहीं करती हैं, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन बचेगा फिजिकली इसमें अप्लाई करने का। फिजिकली अप्लाई करने का मतलब आपको कंपनी के पास नहीं जाना है, एक फॉर्म मिलेगा, आप उसके लिए बात कर सकते हैं, अपने ब्रोकर से बात कर सकते हैं, चाहे आपका जीरोधा, अपस्टॉक्स या एंजल ब्रोकिंग किसी में भी हो, आप वहां कस्टमर केयर में भी बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं मेरे पास नेट बैंकिंग नहीं है, मुझे इसमें अप्लाई करना है, उसका फॉर्म के लिंक मुझे दे दीजिए। तो आप फॉर्म को डाउनलोड करके उसे पूरा फिल करने के बाद आप सीधे अपने ब्रोकर के पास उसको कोरियर के माध्यम से भेज सकते हैं, और उसके बाद आपका अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों आपके पास यही दो ऑप्शन बचे। अब आपको चेक करना है तो आप अपनी नेट बैंकिंग ओपन कीजिए। नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के बाद वहां पर आप जाइए डीमेट सर्विस में। डीमेट सर्विस में जाने के बाद आपको वहां पर अप्लाई करने का ऑप्शन दिख जाएगा, IPO और RE। तो IPO में आप जाएंगे, वहां पर आपके लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, आपके पास जो आया है मेल, तो मेल का मतलब क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज, आपके पास मेल आया है, क्यों? क्योंकि आप विकास लाइफ केयर के शेयर होल्डर हैं, इसीलिए आपके पास आया है मेल। तो जितने भी शेयर होल्डर हैं 100% सभी शेयर होल्डर्स के पास ये मेल पहुंचा है। अब मेल पहुंचने के मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास जस्ट लाइक 100 शेयर हैं, तो आपके पास एक मेल आया होगा, क्योंकि आपको पता है 5 शेयर के बदले 2 शेयर आप अप्लाई कर सकते हैं आरई में। तो इसके हिसाब से आपका प्राइस क्या हुआ कि आप वहां पर अप्लाई कितने शेयर के लिए कर सकते हैं, 40 शेयर के लिए कर सकते हैं। तो 40 शेयर को आप अप्लाई करने का आपके पास एक मेल आया होगा, 40 शेयर क्रेडिट। तो एग्जांपल के लिए अगर आपके पास 500 शेयर हैं तो आपके पास मेल आया होगा 200 शेयर क्रेडिट। तो किसी के भी शेयर कम नहीं हुए हैं, ये क्रेडिट होने का मतलब है इतने शेयर आप आरई में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये शेयर आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, और अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो जो मेल आया है उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा, मतलब कि वो मेल सिर्फ आपने उसे स्किप कर दिया। अब तीसरा सवाल मन में ये आता है कि अगर हम आरई में अप्लाई ही ना करें तो क्या,
तो अगर आप आरई में अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो उसका कोई आप पर फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी शेयर आपके पास हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। मान लीजिए 100 शेयर हैं तो 100 के 100 ही रहेंगे, जिस प्राइस पे हैं उसी प्राइस पे रहेंगे, उसका कोई भी फर्क यहां पर नहीं पड़ने वाला है। तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का रीजन आपके पास होना चाहिए कि कंपनी आपको अच्छी लगती है, आप उसका फ्यूचर देख रहे हैं और आपको फ्यूचर में ये प्राइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं। जिसका प्राइस हाई लेवल पे है, 20 रुपीज़ के करीब है, 10 रुपीज़ के ऊपर है, तो आप जरूर अप्लाई करिए क्योंकि आपका प्राइस वहां पर कम हो सकता है। लेकिन दोस्तों अप्लाई करने से पहले आपको ये सोच लेना है, समझ लेना है कि आप इसमें जो भी नया पैसा लगा रहे हैं उस पैसे का कंपनी किस तरह से इस्तेमाल करने वाली है, क्या वो पैसा आपका पूरी तरह से सेफ है। तो आरई होता क्या है, तो जस्ट लाइक का आईपीओ, जैसे कि कंपनी अगर फर्स्ट टाइम मार्केट में आती है तो वो आईपीओ के थ्रू कैसा लेते हैं मार्केट से, और जब बाद में अपने शेयर दोबारा से बेचते हैं तो आरई एक उनके पास ऑप्शन होता है। बाकी डिवेंचर के जरिए, बॉन्ड्स के जरिए, तो बहुत से ऐसे माध्यम है जिसके द्वारा कंपनियां पैसा रेज करती हैं। तो इसमें आईपीओ में प्रमोटर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रमोटर्स के पास भी शेयर होल्डर हैं वो कंपनी के, तो उनके पास भी मौका है इसमें अप्लाई करने का। तो जिसके पास ये मेल आया है 100% नहीं है कि उन सभी को ये शेयर मिलेंगे। अगर सारे के सारे लोग अप्लाई करते हैं तो कंपनी में क्या उतने शेयर अवेलेबल हैं, तो ये सभी को मिलेंगे, और अगर नहीं हैं तो फिर नहीं मिलेंगे। अब आरई का नुकसान क्या होगा, आरई आने के बाद जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आरई का ये होता है कि अब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। मान लीजिए पहले अगर मार्केट में विकास मल्टीकॉप के 100 शेयर थे, तो अब मार्केट में आरई के बाद आपके मार्केट में शेयर अप्रॉक्स मान के चल लीजिए कि 125 शेयर हो जाएंगे। तो जो 25 शेयर एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे मार्केट्स में, तो उससे लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, जिससे प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन चलता रहेगा। दूसरी चीज, जब ₹1.85 पे ये आपको मिल रहे हैं तो आप एक चीज और समझ सकते हैं कि विकास मल्टीकॉप में गिरावट होना तय है, जो आरई आने के बाद में और Q4 के रिजल्ट के बाद में गिरावट 100% होगी, और ये बात मैं आपको लिख करके दे सकता हूं, 100% गिरावट होने वाली है, लेकिन अभी नहीं होगी, आरई के बाद जरूर होगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं ₹1.85 में जो शेयर बाय करेगा उसके लिए ऑलरेडी ये प्राइस बहुत ही अच्छा है, यहां पर अपना प्रॉफिट आराम से बुक कर सकता है। देखिए मैं भी इसका शेयर होल्डर हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे इससे कोई नुकसान है या फिर मैं ये चाहता हूं इसका प्राइस गिरे, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। लेकिन जो फैक्ट है, मैं देखिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही पॉइंट आपको समझाता हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने इसमें जो इन्वेस्ट किया है, मैं अप्रॉक्स कम से कम 5 साल का टाइम देने के लिए ही इसमें पैसा डाला है, और बाकी इससे पहले मुझे इससे कोई ऐसा ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है कि इसका प्राइस क्यों नहीं भाग रहा है, या भाग रहा है तो क्यों। लेकिन वो चीज़ें हमें पता जरूर होनी चाहिए, न्यूज़ से अपडेट रहना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं प्रमोटर्स ही पैसा लेके सीधे यहाँ से निकल जाएं। तो आपके सब सवालों के जवाब शायद से अब इस वीडियो में मिल गए होंगे। अब आप अगर प्रॉपर वीडियो चाहते हैं कि आरई में अप्लाई स्टेप बाय स्टेप, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको करना होगा वेट, आपके लिए स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का प्रोसेस पता लग जाएगा। अब आपको यह भी पता लग गया आपकी बैंक सपोर्ट करती है या नहीं, ये आप अपने चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।